हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? पूरी उम्मीद है कि आपका एसएससी जेईई सीबीटी एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा और अभी रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है। एसएससी ने आंसर की भी आप लोगों को दे दी है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर रहे होंगे, कितने स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेरी आ रही थी कि सर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उन्हें लग रहा है गलत हैं, ठीक है। और डेफिनेटली एसएससी ने इस बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस जहां तक मुझे लगते हैं, अगर आपको और भी लगते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। जो भी आपको लग रहा है, जो भी क्वेश्चन, उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो जो मुझे लगे विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपका डिपार्टमेंट, सिलेक्शन, पूरे साल की मेहनत, सब कुछ डिपेंडेंट है ना। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बिल्कुल प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके लिए करेक्ट होना चाहिए और क्या करेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है डियर। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, मैं यहां पर डेफिनेटली बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है डियर। तो सबसे पहले देखो, और इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है, मतलब ये जो पीडीएफ है, वो आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यशवंत सर पीडब्ल्यू पे डेफिनेटली मिल जाएगी, तो आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लग रहा है सर ये वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ लगा सकता हूं क्या, तो ये सारा डिस्कशन भी हम लोग यहीं पर करते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो यहां शुरू करते हैं सेशन को बढ़िया तरीके से। देखो एक क्वेश्चन आपके पास डियर ये था, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां आपको बोला गया था कि एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू आईएस 4954 1968, ठीक है। इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग बताना, तो बहुत अच्छे से स्पेसिफाई एसएससी ने कर दिया था। आंसर एसएससी ने दिया है सर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। मतलब सर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, ये आपका इसका आंसर यहां पर दे रखा है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर गलत कुछ नहीं है, बस एक मिसप्रिंटिंग है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रेंज भी आपके इसी रेंज में रहेगी। देखो ध्यान से, आउटडोर नॉइज लेवल की बात करूं अगर रूरल रेसिडेंशियल एरिया के अंदर, तो देखो यहां पर आईएस 4954 1968 रूरल रेसिडेंशियल एरिया में 25 से 35 डेसिबल का रेंज रहता है। तो 25 से 35 डेसिबल ही इसने रेंज बताया, तो सर ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही बोला इसने। सेकंड, इंडोर नॉइज लेवल हॉस्पिटल बिल्डिंग्स के अंदर, तो डियर इंडोर नॉइज लेवल हॉस्पिटल बिल्डिंग में 35 से 40 रहता है, ठीक है। तो यहां इसने क्या बताया, इसने बताया 35 से 45, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि 35 से 40 भी वही रेंज है, ठीक है। मिसप्रिंटिंग है, लेकिन इसको ऑब्जेक्शन में हम नहीं डाल पाएंगे, तो आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। और तीसरा, इंडोर नॉइज लेवल की जब आप बात करते हो, तो डियर देखो यहां पर इंडोर नॉइज लेवल जो रेडियो और टीवी का है वो 25 से 30 के आसपास रहता है, तो 25 से 30 के आसपास आपका यहां दे रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन यहां पे जो मिसप्रिंटिंग है एसएससी मेंस के अंदर, जो या रेंज के अंदर मिसप्रिंटिंग, ये 35 से 40 होता तो ये 100% करेक्ट होता, लेकिन 35 से 40 वाली रेंज भी इसी में आ रही है, तो कोई इसमें ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। आप इस प्रूफ को यहां पर देख सकते हो जो मैंने आपके लिए लगाया। उसके बाद देखो डियर, एक क्वेश्चन आपके पास ये था जो बिल्कुल ही इसका आंसर डेफिनेटली गलत है। क्वेश्चन था सर, अ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो कैंटिलीवर बीम है इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा इसके ऊपर विद एन इंटेंसिटी ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सर कैंटिलीवर बीम है, इसका मतलब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर अगर ये कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल आपका सर ऐसे लगा है और इसका डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, देखो रेनफोर्समेंट हमेशा आप टेंशन साइड में प्रोवाइड करवाते हो, बिल्कुल ठीक है, तो इसी का जो आउटर वाला पोर्शन होगा वही तो टेंशन साइड में होगा। दैट मींस डियर, इसके अंदर अगर मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना हुआ तो मैं कहां रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराऊंगा, सर मैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां एसएससी ने आंसर दिया है अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, जो बिल्कुल गलत आंसर है। इट शुड बी बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमनली आपने क्लासेस में भी किया होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जब भी हम मेन रेनफोर्समेंट देते हैं डियर, वो टेंशन साइड में देते हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर टेंशन साइड आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीम है ये कुछ इस तरह से कर्वेचर इसका आएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो आउटर सरफेस टेंशन इनर वाला आपके कंप्रेशन के अंदर आने वाला है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर सर यहां पर आपका बिलो न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस 4 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है जो आप डेफिनेटली ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और यहां पर डेफिनेटली आपको कुछ मार्क्स डेफिनेटली यहां पर एसएससी के द्वारा दिए जाएंगे। इसके बाद देखो डियर, नेक्स्ट हमारे पास आरसीसी का ही क्वेश्चन है कि एज पर अजम्पशंस मेड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी for limit state of collapse in flexure, the maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure shall not be less than, और इसने बोला है ग्रेड ऑफ स्टील को आपको Fe415 लेना है और मॉडुलस स्टील का ES हो जाएगा। अब यहां पर अगर IS कोड में जाओगे, IS 456 में आप देखोगे तो देखो क्लॉज नंबर 38.1, इसमें डियर आपके पास अजम्पशंस यहां रहते हैं। इन अजम्पशंस के अंदर अजम्पशन नंबर F में अगर आप आओगे तो देखो क्या है
कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। ये अजम्पशन सर आपका यहां पर रहता है। तो अगर इस Fy की जगह आप 415 लगा दोगे तो डियर यहां पर देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES प्लस 0.002। तो इस Fy की जगह आपको 415 लगाना था, डिवाइडेड बाय 1.15 करोगे, मल्टीप्लाई बाय ES प्लस 0.002। तो ये आपका लगभग ये ऑप्शन बन जाएगा 360.87 डिवाइडेड बाय ES। ठीक है, तो यहां आपका आंसर जो है वो 360.87 डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002 ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और जो एसएससी ने करेक्ट आंसर दिया है वो है 415, मतलब इसने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड नहीं किया, जो 1.15 आपको करना चाहिए था, जो अजम्पशन का पार्ट है। इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, दिस इज द रॉन्ग आंसर गिवन बाय एसएससी। तो इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया है। आईएएस कोड से बेटर प्रूफ कुछ हो नहीं सकता, उसी को हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं। आगे देखो डियर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सर्वे का क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स द टोटल एरर, जो टोटल एरर हमारे पास आती है इन द लैटिट्यूड एंड इन डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द साइड। तो डियर यहां पर एक बात समझो कि अगर ट्रांजिट मेथड जब हम लेते हैं तो ट्रांजिट मेथड में जो एरर आपके पास होती है वो प्रोपोर्शनल किससे होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिपार्चर ऑफ द लाइन। तो ये तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला के आधार पर ही किसी भी बुक में, चाहे एसके दुग्गल में देखो, चाहे बीसी पुनिया में देखो, किसी भी बुक में जब आप डायरेक्ट फॉर्मूले को देखोगे तो वहीं से आपको टोटल एरर जो है वो प्रोपोर्शनल दिखेगी लैटिट्यूड और डिपार्चर के इन द केस ऑफ ट्रांजिट मेथड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, आई थिंक बाय मिस्टेक ही हो गया होगा। तो बाउडिच मेथड नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांजिट मेथड शुड बी द राइट आंसर। इसको भी आप ऑब्जेक्शन में डेफिनेटली लगा सकते हो। और इसमें प्रूफ आप कोई भी किताब का दे दो, सब में एकदम सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड प्रूफ है, तो इसमें कोई ज्यादा खोजबीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आगे आ जाओ सर, नेक्स्ट यहां पर देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीमेंट एंड देयर रेस्पेक्टिव आईएस स्पेसिफिकेशन। बीएमसी का क्वेश्चन है, और बीएमसी क्वेश्चन में देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम यहां बोला गया है सर कि नॉट मोर देन 30 मिनट। सबसे पहली बात ये वाली, ठीक है। सेकंड देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, और यहां बोला है सर नॉट लेस देन 45 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, और यहां बोला गया है नॉट मोर देन 600 मिनट। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, आपसे यहां से करेक्ट पेयर पूछा गया, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, जो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम है ये नॉट मोर देन नहीं, यहां पर आता है नॉट लेस देन। इस वजह से ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, जो एसएससी ने भी करेक्ट बताया है ना। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो एसएससी ने भी इनकरेक्ट बताया है। तो यहां देखो इसने दिया ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, ठीक है, तो 1 तो इसने भी गलत बताया। तो यहां तक की बात ठीक है, ये नॉट मोर देन की जगह नॉट लेस देन होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की बात करूं, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करूं, तो डियर आईएस कोड आपका 12330 है, उसके अंदर देखो ये आपके यहां पे क्लॉज नंबर 5.3 के अंदर सेटिंग टाइम की बात कर रखी है। तो ये आप प्रूफ के अंदर ले जा सकते हो बढ़िया तरीके से कि द सेटिंग टाइम ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड बाय विकेट अपैरेटस डिस्क्राइब्ड इन आईएस 4031 पार्ट 5 1998 शैल कंफर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। इस आईएएस कोड के द्वारा ये रिक्वायरमेंट फॉलो होनी चाहिए। क्या है रिक्वायरमेंट, कि इनिशियल सेटिंग टाइम इन मिनट्स नॉट लेस देन 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यहां का बोला, क्या बोला है, नॉट लेस देन 45 मिनट, तो यहां 30 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होने वाला है। और उसके साथ साथ फाइनल सेटिंग टाइम इज नॉट मोर देन 600 मिनट्स, तो यहां बिल्कुल क्लियर है, नॉट मोर देन 600 मिनट्स, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो डियर आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ओनली 3। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका एसएससी ने जो आंसर दिया है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। प्रूफ के तौर पे आप ये वाला स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लगा सकते हो कि आईएएस 12330 में अगर आप क्लॉज नंबर 5.3 पे जाओगे तो वहां सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सेटिंग टाइम इनिशियल और फाइनल दोनों दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आइए सर, स्टील का एक क्वेश्चन था जो यहां पे बकलिंग क्लास को लेकर क्वेश्चन है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बकलिंग कर्व इज एप्लीकेबल अबाउट जेड जेड एक्सिस। देखो बहुत क्लियर है, 3 बातें हमें ध्यान रखनी। पहला कि सर जेड जेड एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया। दूसरा, सर रोल्ड आई सेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो डेफिनेटली दूसरा आपके पास है सर रोल्ड आई सेक्शन के बारे में आपसे पूछा गया। तीसरा बोला है
एक्सियली लोडेड मेंबर तो है ही, और यहां पर H अपॉन BF, तो एक क्राइटेरिया आपका H अपॉन BF ग्रेटर देन 1.2 और एक आपका थिकनेस ऑफ फ्लैंज लेस देन इक्वल टू 40 mm, ये क्राइटेरिया आपको गिवन है। बिल्कुल क्लियर है। यहां से आपसे पूछा है कि बकलिंग क्लास क्या होगी, तो एक बार आ जाओ यहां पर देखो IS कोड 800 2007 में अगर आप टेबल 10 पे जाओगे जहां क्लॉज 7.1.2.2 ये क्लॉज हमारे पास है बकलिंग क्लास का, मैं क्लासेस में आपको करवाता हूं इस चीज के बारे में। देखो यहां पर रोल्ड आई सेक्शन, पहली बात तो ये हो गई। रोल्ड आई सेक्शन के बाद सर H/BF ग्रेटर देन 1.2, दूसरा ये वाला क्राइटेरिया हो गया। तीसरा TF लेस देन इक्वल टू 40 mm, तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया। इसके अबाउट भी दो चीजें हमारे पास आती, तो आपको ZZ के अबाउट पूछा है। किसके अबाउट पूछा है डियर? ZZ एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो अगर ZZ एक्सिस के अबाउट पूछा जाएगा तो बकलिंग क्लास क्या होगी? सर बकलिंग क्लास आपके पास यहां पर A होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहां पर देखो डियर, बकलिंग क्लास आपका करेक्ट आंसर A होना चाहिए। यहां इसने C दे दिया है, ठीक है, यहां इसने C दे दिया है जो कि गलत ऑप्शन है। तो आप IS कोड का रेफरेंस लगा के करेक्ट ऑप्शन मतलब बकलिंग क्लास A को आप करेक्ट ऑप्शन यहां मान सकते हो, डेफिनेटली यही होगा। ये आप यहां पर प्रूफ लगा सकते हैं जो IS कोड के अंदर डायरेक्टली आप लोगों को गिवन है। इसके बाद देखो डियर एक और क्वेश्चन यहां पर है जो आपका हाईवे का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप क्या होगा इन द केस ऑफ रोड सर्फेसेज एज पर IRC गाइडलाइंस एंड कंसिडर। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, आपको ये लाइन देखनी है, कंसिडर देयर इज हैवी रेनफॉल। तो जो हैवी रेनफॉल का क्राइटेरिया है वो आपको यहां ध्यान रखना है। लाइट रेनफॉल होता तब तो ठीक था ये, लेकिन हैवी रेनफॉल दिया तब हमारा गड़बड़ हो जाती है। इन द रीजन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ध्यान से देखो क्या है सर, सर जो थिन बिटुमिनस सरफेस है, गड़बड़ यही है। ये बोल रहा है तीनों सही है, लेकिन अगर मैं IRC की गाइडलाइन देखूं तो डियर देखो ये आपके पास आता है IRC 86 2018, ये रिवाइज एडिशन है। इसमें अगर कैम्बर की बात करोगे तो अगर देखो थिन बिटुमिनस सरफेसिंग की बात करते हैं तो सर लाइट रेनफॉल होता तब तो सही था कि 2% है, लेकिन अगर हैवी रेनफॉल है तो डियर यहां पर 2.5% आपको देखने को मिलता है। तो ये जो इसने बोला है 2%, ये आपका सर गलत यहां पर गिवन है। दिस शुड बी 2.5%। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखो सर वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेवमेंट, और तीसरा सीमेंट कंक्रीट एंड हाई बिटुमिनस सर्फेसेस। तो ये आपके पास जो दिया है वो आपका डेफिनेटली डियर करेक्ट दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सीमेंट पर्पस के लिए आपको दे रखा है 2 से 2.5 आपको गिवन है, ठीक है, 2 से 2.5 दोनों आपको गिवन है। तो ये तो एकदम क्लियर थे, मतलब पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग था, तो 1 गलत होना चाहिए। दैट मींस C शुड बी द राइट आंसर कि सर 2 and 3 ओनली, ये आपका डियर यहां पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि 2% यहां दिया है गलत है। तो इसको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो, और प्रूफ मैंने यहां पर साथ में लगा दिया है। IRC 86 2018 को देखोगे, इस कोड के अंदर क्लॉज नंबर 6.1 में आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो, जो टेबल भी आपकी 6.1 है, ठीक है डियर, बहुत ही बढ़िया। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लोड टेकन फॉर अ स्पेसिफाइड पेनिट्रेशन इन कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। फिर से आपका ट्रांसपोर्ट का ही क्वेश्चन है डियर यहां पर, और यहां देखो अगर पेनिट्रेशन डेप्थ आपके पास 2.5 mm होती है तब स्टैंडर्ड लोड हम 1370 kg लेते हैं। ये बात तो हमें डेफिनेटली क्लियर से इतना ही लेते हैं, सही बात है। लेकिन गड़बड़ यहां है कि अगर 5 mm की मैं बात करता हूं तो सर यहां पर 2080 kg लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 2055 kg हम लोग लेते हैं। सो इसका प्रूफ आप यहां देख सकते हो। अगर मैं IS 2720 पार्ट 16 की बात करूं और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको दे रखा होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो के बारे में। अगर पेनिट्रेशन डेप्थ 2.5 है तो लोड कितना लेंगे सर? 1370 लेंगे। और यही अगर आपके पास 5 mm है तो लोड कितना लोगे सर? 2055, 2055 ये लोड लेते हैं, ना कि 2080। तो ये जो चीज है ये आपकी यहां गलत दे रखी है। 7.5 का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर यहां पर 1 और 2 नहीं, यहां ओनली 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये भी आप विद प्रूफ डेफिनेटली इसको क्लेम कर सकते हो, और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हो फिगर नंबर 2 जो करेक्शन लोड पेनिट्रेशन कर्व है उसमें आप डेफिनेटली इसको देख कर सकते हो, ठीक है डियर। तो आई थिंक ये सारे आपके पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने यहां पर आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और थे जो जो बच्चों ने मुझे बताए थे यहां पर। तो 1-2 क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर और थे। तो उसमें से सर एक प्रश्न आपके पास था जो आपका PCU पैसेंजर कार यूनिट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, है ना। एक प्रश्न डियर आपका पैसेंजर कार यूनिट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था PCU के रिगार्डिंग, लेकिन उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि
जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सर वो जो रिवाइज्ड आपके पास है उसमें 1.5 ही गिवन है ना, तो उसमें आपको मुझे और एक कहीं कहीं किताबों में आपको 1 भी गिवन है, तो बच्चे वो रेफरेंस बुक ले रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा, क्योंकि एसएससी के पास वैलिड प्रूफ है कि जो रिवाइज कोड्स हैं उसके अंदर वो जो करेक्ट गिवन है, तो एक वो क्वेश्चन हो गया, तो उसको आप चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर 1 भी गिवन है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर। एक तो वो क्वेश्चन हो गया। एक आपका क्वेश्चन है डियर जो कैनाल बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपका डिस्चार्ज और फंक्शन दोनों के बेसिस पर पूछा गया था, जो कैनाल की बात आपसे पूछी गई थी डिस्चार्ज और फंक्शन के बेसिस पर। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन का खेल है ना। तो इसको भी अभी जब मुझे एकदम एग्जैक्ट रेफरेंस मिल जाएगा तो मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यशवंत सर पीडब्ल्यू पे शेयर कर दूंगा। अगर मुझे एग्जैक्ट मिल जाता है एकदम डेफिनेशन, अगर आपको मिल जाता है तो आप भी मुझे शेयर कर देना यशवंत सर पीडब्ल्यू पे, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को बहुत फायदा मिल जाएगा और आप लोग भी बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्ट कर पाओगे। तो यहां थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का खेल है, जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसीलिए मैंने उसको यहां डिस्कस नहीं किया। और एक प्रश्न और था जो जहां तक मेरे पास बच्चों का आया था सर, वो था एक सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल था, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल था। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उसको आप आराम से वहां पर देख सकते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, लगभग जहां तक मुझे मिले आपके पास लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे का लगभग 15 से 20 नंबर अगर आपने करेक्ट किया होगा तब, तो लगभग 15 से 20 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है यहां से, जो कि किसी डिपार्टमेंट को लेने के लिए या इवन आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यशवंत सर पीडब्ल्यू पे आ सकते हैं, वहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जितनी भी और पॉसिबिलिटी बनती है। जो मेजर प्रूफ थे, जो स्टैंडर्ड प्रूफ थे, वो मैं सारे आपको शेयर कर दिए। ये पीडीएफ भी मैं आपको वहीं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने करियर की तरफ एक स्टेप और आगे ले जाएं। ठीक है, मिलते हैं डियर नेक्स्ट बढ़िया से सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।